गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग स्कॉलियोडॉन में जो स्कॉलियोडॉन टाइप एनिमल पढ़ रहे हैं उसमें हम अगला सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन तक हमने पढ़ लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी एक लंबा टॉपिक है और फिर मैं लंबा लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर आपको दिक्कत होती है, डाटा उतना नहीं मिलता। तो ये छोटा लेक्चर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त परिवहन तंत्र का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर, वेस्कुलर शब्द जो है यहाँ पर ये वेसल है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में आप जानते हो कि आर्टरीज होती है ना, वेन होती है, उसमें हार्ट होता है और उसमें क्या क्या होता है ये चारों चीज लिखी है, देखिए। ब्लड है, हार्ट है, आर्टरी है और वेन है। तो ये तो ब्लड है, फ्लूइड है। और बेसिकली आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। गैसेस, न्यूट्रिशन, है ना, जो पोषक पदार्थ हैं इन सब के परिवहन का काम ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करता है। और जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है और जो भी चीजें परिवहन की जाती है उसका जो मीडियम होता है जिसमें घुल करके वो चीजें उनका परिवहन होता है वो रक्त होता है। और जो परिवहन नलिकाएं वो दो प्रकार की होती है, एक आर्टरी होती है जिसको हम धमनी कहते हैं, दूसरा वेन होता है इसको सिर कहते हैं। रक्त में ये एक कलरलेस प्लाज्मा होता है। रक्त का संगठन आपको पता है कि रक्त में क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, पानी जैसा पदार्थ। ये आमतौर पर कलरलेस होता है जिसमें सारे जितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो घुले होते हैं, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ फैट भी होता है और अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट और दूसरे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो भी होता है। इसमें हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्लड में। तो इसके अलावा क्या होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे लाल रक्त कण कोशिकाएं, श्वेत रक्त कण कोशिकाएं, प्लाज्मा वगैरह। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं मूल रूप से प्लाज्मा जैसे एक जो द्रव है उसमें घुली होती हैं। तो ये प्लाज्मा होता है और जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कार्पसेल्स हैं, ब्लड रक्त कोशिकाएं हैं, वो सब की सब प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होती है। ठीक है, और दो प्रकार के जो रक्त कोशिकाएं देखी गई है, एक इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी और दूसरा ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। इरिथ्रोसाइट गोल आकार का होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन इसके इरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट अमीबा आकृति का होता है, जैसे अमीबा जैसे शेप का होता है और इसका काम शरीर में प्रतिरक्षा करना है। इसका जो हार्ट है ये मिड वेंट्रल मतलब जो बक्षीय गुहा होती है उसके वेंट्रल साइड में उदरीय मतलब जिधर उदरीय सतह होता है, एक पृष्ठ भाग होता है, एक अधर भाग होता है। तो अधर भाग की तरफ उसका जो बक्षीय गुहा है उसमें बीचों बीच पाई जाती है और ये एक्चुअली एस शेप में है। एस शेप मतलब देखिए आप कि इस प्रकार का शेप है हार्ट का, और वही यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये मस्कुलर ट्यूब है, ये पेशी युक्त एक नलिका है। तो इसमें होता क्या है कि एक तो ब्लड के आने की ओपनिंग होती है, यहाँ आप देख लीजिए तो ब्लड आ यहाँ से रहा है। ये जो चैम्बर है ये चैम्बर थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, लेकिन सेक्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस है, फिर ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ऑरिकिल आलिंद है, ये निलय है और ये यहाँ पर कोनस आर्टरियोसस कहलाता है ये। लेकिन इन सब के अलावा क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, है ना। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही ये पेरिकार्डियम बनाता है। पेरिकार्डियम बेसिकली रक्त के चारों ओर एक आवरण बनाता है। इसमें पेरिकार्डियल कुछ द्रवीय भाग होता है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है ये इसमें, जिसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है जिससे कि बाहर के किसी भी जो यांत्रिक आघात है, किसी प्रकार का जो हल्का फल्का जो कंपन है उससे ये हार्ट जो है वो सुरक्षित रह सके। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है, दो लेयर का एक मेम्ब्रेन होता है जो पेरिकार्डियम होता है। और इसके अंदर जो मूल हार्ट है, जो मूल हृदय है वो अवस्थित होता है। तो इसमें देखिए कि ये जो हार्ट है, ये जो पेरिकार्डियम है एक्चुअली ये त्रिकोणाकार एक गुहा के नुमा होता है। जो दोनों जो गिल ओपनिंग्स होती हैं
उसके बीच में पाया जाता है, और इसका ऊपर की तरफ अवस्थित होता है थोड़ा सा। और इसमें जो हार्ट है स्कॉलियोडॉन का, स्कॉलियोडॉन में हमारे हार्ट में क्या होता है कि हमारा जो आलिंद है वो शरीर से इम्प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऐसे रक्त को एकत्रित करता है, फिर वो दाएं नीले में भेजता है, फिर दाएं नीले से वो हार्ट में जाता है, हार्ट में उसका शुद्धिकरण होता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन की लोडिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर वहां से पुनः वो हार्ट में आता है, इस बार आता है बाएं आलिंद में, फिर वहां से बाएं नीले में, और फिर शरीर में जाता है। मतलब इसमें इम्प्योर हार्ट आता है जो भेजा जाता है लंग्स को, और वहां से फिर प्योर ब्लड जो होता है हृदय के द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। लेकिन इसमें 4 चैम्बर नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर है एक्चुअली। हालांकि वैसे है तो ये पूरे सर्किट में 4 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। अगर साइनस वेनोसस और इसको हम जोड़ लें, वेंट्रल आर्टा वाला जो ये कोनस आर्टरियोसस वाला चैम्बर जोड़ लें तो 4, लेकिन ये क्या सिंगल सर्किट हार्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हार्ट है ना, यहाँ पर ये साइनस वेनोसस है ना, ये हार्ट है, ये साइनस वेनोसस है, ये हार्ट का ये साइनस वेनोसस है, ये इसका ऑरिकिल है, ये इसका वेंट्रिकल है। तो ब्लड इधर से आता है और सीधा निकल जाता है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड आता है ना वो निकल करके कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है इनके गिल्स में, शुद्धिकरण के लिए गिल्स में जाता है, और फिर वहीं से शरीर को पहुंच जाता है, को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि इसमें जो होता है सिर्फ इम्प्योर ब्लड होता है, इसको हम सिंगल सर्किट हार्ट या वीनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि वेन्स के द्वारा जो ब्लड लिए जाते हैं ना वही ब्लड गिल्स को पंप कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये वेंट्रल आयटा है, ये आयटा है। आर्टेरियल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वेंट्रल आयटा कहाँ जाता है हम देखेंगे। ये देखिए पेरिकार्डियल कैविटी है, आप देखिए बताया था मैंने आपको, ये हिपैटिक साइनसेस हैं, और इससे 2 डक्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं क्यूवेरियन डक्ट या डक्टस क्यूवेराई। दोनों क्यूवेरियन डक्ट आकर के कहाँ मिलते हैं, एक डक्ट इधर से आ रहा है क्यूवेरियन डक्ट, जब वीनस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डक्टस क्यूवेराई कैसे आता है। यहाँ पर ये साइनस वेनोसस में है, साइनस वेनोसस से ये चला गया ऑरिकिल में। ऑरिकिल चूंकि ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जो ऑरिकिल है पीछे की तरफ अवस्थित है, ठीक है, और वेंट्रिकल आगे है। वेंट्रिकल आमतौर पर पता है आपको कि काफी मस्कुलर होता है ऑरिकिल की तुलना में, और फिर ये वेंट्रिकल जो है ना ये ब्लड को पंप कर देता है। तो इसमें 4 चैम्बर आपको दिखा, साइनस वेनोसस एक है, एट्रियम है या ऑरिकिल है 2 है, फिर ये वेंट्रिकल है 3 है, और ये कोनस आर्टरियोसस। ये 4 चैम्बर है, लेकिन डबल सर्किट हार्ट नहीं है, सिंगल सर्किट के ही एक पाथवे के 4 चैम्बर है यहाँ पे। तो साइनस वेनोसस को देखिए, जैसे मैंने फिर कहा आपको कि साइनस वेनोसस का पहले डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ये साइनस वेनोसस ये है, और इसमें क्या होता है कि 2 तरफ से 2 क्यूवेरियन डक्ट आकर के इसमें मिलती हैं, है ना, ओपनिंग ऑफ डक्टस क्यूवेरियस या क्यूवेरियन डक्ट यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर एक सिनो ऑरिकुलर अपर्चर होता है और सिनो ऑरिकुलर वाल्व कहलाता है, जिससे कि ब्लड पंप होकर के कहाँ जाएगा, जिससे कि ब्लड पंप होकर के कहाँ जा रहा है, ये ऑरिकिल में जा रहा है। ऑरिकिल की दीवार देखिए थोड़ी मोटी है, लेकिन उतनी मोटी नहीं है जितनी कि वेंट्रिकल की दीवार है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम फोर्स के साथ ब्लड को पंप करना है, तो इसकी दीवार ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा मोटी होती है। फिर क्या होता है कि इस वेंट्रिकल से यहाँ कॉर्डी टेंडनी है, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व लगे हुए हैं, और उस वाल्व को अस्थिर करने में कौन सा काम आता है, ये यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कुछ टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस वाल्व को इसके साथ जोड़े रखता है, और ये वाल्व को कब बंद करना कब खोलना है इसी कॉर्डी टेंडनी के रिलैक्स होने या कॉन्ट्रैक्ट होने पर निर्भर करता है। फिर एक बार जब यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया तो फिर यहाँ से वापिस चला जाता है, ठीक है। तो साइनस वेनोसस इज ट्रायंगुलर थिन वॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर, ये पतले दीवार वाली त्रिकोणाकार पीछे की तरफ पाया जाने वाला चैम्बर है, जो आगे एक्सटेंड कर जाता है और ये पेरिकार्डियम कैविटी के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाकर के वो जो दोनों ओपनिंग है ये पेरिकार्डियम कैविटी के साथ ये फ्यूज कर जाते हैं। लेटरली ये 2 लार्ज वेन्स को रिसीव करते हैं, हमने फोटो दिखाया था आपको, डक्टस क्यूबेराई बता भी दिया,
और दो जो हैं एक इसके बीचों बीच खुलते हैं, दो हिपैटिक साइनस है। साइनस मतलब एक कैविटी। तो हृदय से जो रक्त आता है वो एक कैविटी में जमा होता है, इसको हिपैटिक साइनस कहते हैं। वो खुलता है बीचों बीच इसमें साइनस वेनोसस में, और उसके बाद साइनस वेनोसस जो है एंटीरियरली एट्रियम में जाता है, सीनो एट्रियल या सीनो ऑरिकुलर अपर्चर के द्वारा, जहाँ पर सीनो एट्रियल वाल्व होते हैं। और ये वाल्व जो होते हैं बेसिकली काम क्या है उनका, कि टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि रक्त का जो वापस विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकता है। ये देखिए ये ऑरिकिल है, ऑरिकिल जो है ये लार्ज होता है, अभी हमने डायग्राम दिखाया था, ये साइनस वेनोसस के सामने है। और पेरिकार्डियल कैविटी का जो पृष्ठ भाग होता है, मतलब उसमें चूंकि कैविटी जो है एंटीरियो पोस्टीरियर ओरिएंटेशन में जब आप देखेंगे इसको, जब इसको डॉर्सो वेंट्रल ओरिएंटेशन में देखेंगे, है ना, तो डॉर्सल साइड में, ये पीठ की तरफ होता है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा साइनस वेनोसस की तुलना में थिकर होता है, और ये जो है ना ये आगे आगे जाकर के वेंट्रिकल से जुड़ता है। और ये वहां पर और एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा जुड़ता है, जहां पर कि एक बाय कस्पिड या बाय B8 वाल्व कहलाते हैं, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। तो ये देखिए ये वेंट्रल आर्टरी है, यहाँ पर ये जो है कोनस आर्टरियोसस है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि क्या होता है, यहाँ पर साइनस वेनोसस होता है ना, जो आगे जा करके पीछे की तरफ, इसमें नहीं जुड़ रहा है, ये तो वेंट्रिकल है, ये जुड़ेगा कहाँ, ऑरिकिल में। फिर ऑरिकिल से यहाँ वेंट्रिकल में है, और वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व लगे हुए हैं, और ये बाइकस्पिड वाल्व जो है ये क्या देख रहे हो, कॉर्डी टेंडनी से फिक्स किए हुए हैं। ये ऑरिकिल है, ऑरिकिल से इसमें ब्लड आ रहा है, और ये वेंट्रिकल की दीवार है, वेंट्रिकल की दीवार है, ठीक है बेटा। और एक सेकंड, जब फोन आ रहा है मैं इसको साइलेंट कर दूं, एक सेकंड होल्ड करना है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि यहाँ पर ये आप देखिए वेंट्रिकल है जिसकी काफी मोटी दीवार। वेंट्रिकल कहाँ जा रहा है कि आगे जा करके एक थोड़े से खुले हुए चैम्बर में खुल रहा है, इसको हम कहते हैं कोनस आर्टरियोसस, है ना। यही अगर हम बोनी फिश में देखेंगे तो वहां पर बल्बस आर्टरियोसस होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ सेमी ल्यूनर यानी अर्धचंद्राकार कुछ वाल्व लगे हुए हैं, और ये भी क्या करते हैं कि जो बैक फ्लो ब्लड का होता है उसको रोकते हैं, और उसके द्वारा फिर एक डॉर्सल आयटा नाम के एक मेन ब्लड वेसल से जाते हैं, जो आगे जाकर के क्या होती है, दो ब्रांच में बटेगी, और दोनों तरफ ये जो गिल्स हैं वहां पर ब्लड सप्लाई करेगी। ये वेंट्रिकल है, अब फिर से वही डायग्राम आ गया। ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल पंपिंग का काम यही होता है, इसलिए बहुत ही मोटी पेशियों का बना होता है, और ये ब्लड को पूरे फोर्स के साथ प्रिपेल करता है, आगे धकेलता है। इसके अंदर बहुत सारे मस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि पेशी से युक्त धागे नुमा संरचना होता है, जो स्पॉन्जी होता है, और सामने एक कॉर्डी टेंडनी होता है, जो क्या करता है वेंट्रिकल को एक कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेंड होने से भी रोकता है। कॉर्डी टेंडनी न सिर्फ ये सेमील्यूनर वाल्व से जुड़ा होता है, बल्कि वो क्या करता है कि इससे ज्यादा फैले नहीं है, फैल करके रप्चर नहीं हो जाए वेंट्रिकल, इसका काम भी कॉर्डी टेंडनी करता है। और ये एक तरफ एट्रियम से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ कोनस आर्टरियोसस से जुड़ा होता है। ये कोनस आर्टरियोसस जो है स्टाउट ठोस पेशी युक्त एक ट्यूब नुमा संरचना है, जो वेंट्रिकल से आती है और आगे जाकर के मतलब पेरिकार्डियल कैविटी से बाहर यही निकलता है। इसका इनर वॉल जो होता है उसमें दो रो होते हैं, मतलब सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है अर्धचंद्राकार वाल्व के जैसे मान ली ये है बना हुआ, तो इसमें एक रो ऐसा होगा और दूसरा रो ऐसा होगा, मतलब इसमें दो पंक्तियां होती हैं इस प्रकार के वाल्व की। और हमेशा एक एक्सेसरी वाल्व होता है डॉर्सल वाल्व के साथ साथ एंटीरियर वाल्व जो होता है उसका
पोस्टीरियर वॉल से बड़ा होता है। तो कहते हैं कि इसमें दो इसका जो फ्री एंड वॉल्व का होता है ये वेंट्रिकल की दीवार से कनेक्ट होता है टेंडनस थ्रेड्स के द्वारा, और ये वाल्व जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो पर, मतलब वेंट्रिकल में वापस ब्लड नहीं आ जाए, इसको रोकते हैं। कोनस आर्टरियोसस जो आगे जाकर के वेंट्रल आयोटा में पहुंच जाता है। तो ये कहानी है कोनस आर्टरियोसस की। इसका रिसीविंग पार्ट आपने देख ही लिया कि वेनस साइनस वेनोसस जो है ये इसका ब्लड का रिसीविंग पार्ट है। दो बड़े इसमें सिराएं आके जुड़ती हैं जिसको हम डक्टस क्यूबराई कहते हैं, जो साइनस वेनोसस में आके दोनों पार्श्व दिशा से आकर के जुड़ते हैं। साथ साथ दो हिपैटिक साइनस भी आकर के इसमें जुड़ते हैं। ये साइनस जो होता है ये सीनो ऑरिकुलर अपर्चर से जाकर के ऑरिकल में खुलता है। फिर ऑरिकल एक लार्ज बड़े आकार की त्रिभुजाकार एक चैम्बर होता है जो साइनस वेनोसस के डॉर्सल साइड में होता है, यानी पृष्ठीय भाग में होता है। ये यहाँ से ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में जाता है, वहां पर दो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। और इस प्रकार से कहने का मतलब कि साइनस वेनोसस जो होता है ऑरिकल में पहुंचाता है, ऑरिकल से इसको, तो ऑरिकल और साइनस वेनोसस ये इसके रिसीविंग पार्ट है, मतलब ये ब्लड रिसीव कर रहे हैं। अब वहां से जो पंपिंग पार्ट है, जो फॉरवर्डिंग पार्ट है, जो ब्लड को फॉरवर्ड करेगा, पंप करेगा, वो कहलाता है वेंट्रिकल। ये काफी थिक वॉल वाला होता है। इसका इनर सरफेस पे बहुत सारे मस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। ये गोलाकार चैम्बर होता है और हृदय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे जाकर के ये कोनस आर्टरियोसस में जाकर के निकलता है, जो खुलता है ये। और ये कोनस आर्टरियोसस जो होता है उसमें दो ट्रांसवर्स रो होता है जिससे मैंने बताया, और इनका क्या काम है ये भी बता दिया। इसमें कॉर्डी टेंडिंग होता है, इसका क्या काम होता है वो भी देख लिया। तो हार्ट जो डॉफिस का होता है वेनस टाइप है, क्योंकि सिर्फ वेनस या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाया जाता है। ब्लड जो होता है एक ही बार फ्लो करता है, जिसको सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। ब्लड जो मैंने आपको बता दिया कि वेनस हार्ट या डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को ये गिल में भेज देता है, जहां पर ऑक्सीजन की लोडिंग होती है। तो हार्ट का जो डिफरेंट चैम्बर्स है ये रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है या फैलता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम जानते हैं कि सिस्टोल कहते हैं, और जो फैलने की क्रिया होती है डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में होता है कि पहले ये साइनस वेनोसस की बीटिंग हो, फैलेगा, फिर वो सिकुड़ेगा तो ऑरिकल फैल जाएगा, फिर ऑरिकल सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल फैल जाएगा, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो कोनस आर्टरियोसस फैल जाएगा, फिर कोनस आर्टरियोसस सिकुड़ेगा तो ब्लड, क्योंकि पीछे का जो इसका वाल्व सारे बंद है, तो ब्लड जो है अल्टीमेटली डॉर्सल आयोटा में चले जाएंगे। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको सिस्टोल और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैलना। और ये जगह जगह जो वाल्व आपको दिखे थे वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। और हार्ट जो होता है, हार्ट भी कोरोनरी वेसल्स के जरिए जो इसका हृदय है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है। इसके साथ हार्ट हमने खत्म कर दिया। कल आर्टेरियल सिस्टम की बात करें। थैंक यू।